बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मलजबीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ, कैसे हैं आप सब लोग व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये है बायो 203 के GDBA सोल्यूशन है और GDBA नंबर 1 मेथड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो 203 की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो बायो 203 मेथड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज्ड इन डायग्नोस्टिक ऑफ कोविड-19। एक्सप्लेन करना है, हमने बताना है कि जो PCR है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये कोविड-19 जो डिज़ीज़ है इसकी तशख़ीस में भी इस्तेमाल हुआ है। तो सोल्यूशन आगे ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है। Scientists use the PCR technology to amplify a small amount of RNA from a specimen into a deoxyribonucleic acid, which is replicated until SAR जो SARS-CoV-2 is detectable if present। साइंटिस्ट जो हैं PCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफाई करने के लिए, ये पता चलाने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ RNA में जो है DNA राइबोन्यूक्लिक एसिड की मिकदार बढ़ाते हैं ताकि ये रेप्लिकेट होता रहे। जो वायरस है SARS-CoV-2 डिटेक्टेबल इज़ प्रेजेंट। DNA में RNA की जो मिकदार है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में बढ़ाते हैं ताकि ये रेप्लिकेट करे और हमें पता चले कि SARS यानी कि SARS-CoV-2 जो वायरस है वो प्रेजेंट है इसमें। द PCR बेस्ट हैज़ बीन द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस डिजीज़। जो PCR टेस्ट है इस गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट सबसे अच्छा टेस्ट है डायग्नोसिस डिजीज़ बीमारियों की तशख़ीस करने के लिए, सच एज़ कोविड-19। ख़ास तौर पे जो कोरोना की बीमारी आई थी इसमें सिंस ऑथराइज्ड फॉर द फर्स्ट यूज़ इन फरवरी 2020। फरवरी 2020 में ये टेस्ट ऐसा माने लगा कि PCR जो है कोविड-19 की तशख़ीस में यूज़ होने लगी। इट इज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये दुरुस्त है और बहुत अच्छा भी है। सेकंड पॉइंट है द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट फॉर कोविड-19। अब जो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए कैसे यूज़ होता है ये देखें। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट यूज़ फॉर कोविड-19। जो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये ऐसे रिएक्शन है जिसकी मदद से हम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम मिलियंस और बिलियन कॉपी ऑफ DNA तैयार कर सकते हैं एक ही टाइम पे, थोड़ी सी मतलब चंद स्टेप करके। ये बहुत फास्ट एंड क्विकिंग स्टेप है जो थोड़ी देर बाद ही हमें रिज़ल्ट दे देता है। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट यूज़ फॉर कोविड-19। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये कोरोना की जो बीमारी है इसके टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉलिक्यूलर टेस्ट, ये एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है दैट एनालाइज योर अपर रिस्पायरेटरी स्पेसिमेन, यानी कि जो ऊपरी सांस का जो हिस्सा होता है, लुकिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल। RNA स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑफ SARS-CoV-2 इज़ अ वायरस दैट काज कोविड-19। अब ये एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है जो PCR की मदद से किया जा सकता है और यानी SARS-CoV-2 जो वायरस है ये जो कोविड-19 काज करता है, कोरोना वायरस जो काज करता है, ये उस वायरस के काज होने की वजह इस डिज़ीज़ के। साइंटिस्ट यूज़ द PCR टेक्नोलॉजी। जो साइंसदान हैं PCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं टू एम्पलीफाई स्मॉल अमाउंट ऑफ RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड फ्राम अ स्पाइसमैन ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि RNA की मिकदार DNA में बढ़ाते रहते हैं जब तक कि इसकी नकल तैयार ना की जाए। विच इज़ रेप्लिकेट, और ये रेप्लिकेट करना कंटिन्यू रखती है एंड अनटिल, यहाँ तक SARS को, जब तक उन्हें पता ना चल जाए कि कोविड-19 डिज़ीज़ काज करने वाला जो वायरस है SARS को, वो पता ना चल जाए कि इसमें प्रेजेंट है या नहीं। द PCR टेस्ट हैज़ बीन द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग कोविड-19 सिंस ऑथराइजिंग फॉर यूज़ इन फरवरी 2020। इट इज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल। जो PCR टेस्ट है बहुत अच्छा टेस्ट है, कोविड-19 की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कोविड-19 2020 में आया था तो इसकी रिसर्चेस वगैरह जारी हुई, इस पर काम किया गया, तो इसलिए ये ये लाइन ऑथराइज फॉर द यूज़ इन फरवरी
2020 यानी कि 2020 इट इज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल, बहुत अच्छा, बहुत दुरुस्त माना जाने लगा। अंडरस्टैंडिंग कोविड-19 PCR टेस्टिंग beginning with the human genome project 30 years ago। जो ह्यूमन का जीनोम प्रोजेक्ट है वो 30 साल जो है पहले का है। NHGRI हैज़ सपोर्टेड, ये NGHRI ने इसको सपोर्ट किया। रिसर्च दैट रिड्यूस द कॉस्ट, इसकी कॉस्ट को कम कर दिया। एंड इंक्रीज इन द, और इसकी काम करने की जो स्पीड है इसको ज़्यादा कर दिया। ऑफ जेनेटिक एंड जीनोमिक सीक्वेंस एनेबलिंग द rapid pivot toward the COVID-19 researches and development by using a modern technology such as a PCR। NHGRI's investment in DNA sequence and related technology, DNA को तरतीब दिया जाता है, and related technology created a foundation that allowed company to rapidly deploy COVID-19 diagnostic test early in the pandemic। यानी कि ये जो COVID-19 है ये PCR की मदद से PCR की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम जो वायरस था, जो ऊपर मैंने आपको बताया SARS-CoV-2 जो वायरस था, इसकी हम इस डिज़ीज़ में होने या ना होने की शनाख्त कर सकते हैं। अब आगे की पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, ये आप लोग देखें। जीनोमिक रिसर्च हैज़ बीन सेंट्रल टू अंडरस्टैंड एंड कंबाइनिंग द SARS-CoV इन कोविड-19, यानी कि ये एक ऐसी जीनोमिक रिसर्च है जिसकी मदद से हम पता चला सकते हैं कि सार्स को वायरस जो है इसकी तशखीस करना कि इसमें प्रेजेंट है या नहीं। PCR चेन रिएक्शन, PCR बेसिकली स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा लेबॉर्ट्री में यूज़ होती है। सिलेक्टिव प्राइमर, एक प्राइमर को सिलेक्ट किया जाता है टू कॉपी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द DNA की एक जो स्पेसिफिक जो ख़ास जो पॉइंट है जिसको हमने कॉपी करना होता है उस सीक्वेंस को। PCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है यूज़ टू प्रिपेयर, जिसकी मदद से हम मिलियंस और बिलियन कॉपी ऑफ DNA प्रिपेयर कर सकते हैं एट अ टाइम बाय सम सेवरल स्टेप आर कॉल्ड PCR। कुछ ऐसे स्टेप हैं जिन करने से हम ये कर सकते हैं। आगे थर्ड पॉइंट है COVID-19 PCR टेस्ट यूज़ प्राइमर दैट मैच आ सेगमेंट। जो प्राइमर हमने सेलेक्ट किया होता है वो सेगमेंट से मैच किया जाता है of the virus genetic material such as genetic information। This allow many copies of the material to be made which can be used to detect whether or not the virus is present। इसकी मदद से हम बहुत सारी कॉपीज़ जितनी हम चाहें अपनी मर्ज़ी से, इसकी जो सेगमेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो पॉइंट जो हमने कॉपी करना है, अपनी मर्ज़ी से हम जितनी इसकी कॉपी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे उसमें विच कैन बी यूज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिटेक्ट, पता चलाने के लिए वेदर इसमें वायरस प्रेजेंट है या नहीं। आगे जो इसको 4 पॉइंट है, ए पॉजिटिव COVID-19 PCR टेस्ट मीन दैट SARS-CoV इज़ प्रेजेंट। अगर आपकी जो रिपोर्ट है, जैसे आप कहते थे हम क्या कोरोना का टेस्ट करवाएं, जब कोरोना का टेस्ट करवाते आपकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती तो इसका मतलब आपको कोरोना है। तो ये इसका कहने का मतलब है ए पॉजिटिव COVID-19 PCR टेस्ट, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है दैट मीन इसका मतलब है दैट SARS-CoV-2 इज़ प्रेजेंट, यानी कि जो COVID-19 यानी जो कोरोना वायरस काज करने वाला जो वायरस है, जो केमिकल है सार्स को, वो प्रेजेंट है आपके टेस्ट में। अ नेगेटिव रिजल्ट कुड ईदर मीन दैट द सैंपल डिड नॉट कंटेन एनी वायरस। अगर आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है, यानी कि इसका मतलब है कि आपका जो टेस्ट किया गया कोरोना वायरस का उसमें वायरस नहीं है, यानी कि आपको कोरोना वायरस नहीं है, आपको बीमारी COVID-19 नहीं है। Any virus are that there is too little viral genetic material in the sample to be detect a small amount of viral material present in a sample। PCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम ये पता चला सकते हैं कि अगर आपने टेस्ट करवाया है COVID-19 का, कोरोना वायरस का, तो आपके टेस्ट में अगर छोटी सी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वायरल मटेरियल है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल जो केमिकल काज कर रहा है COVID-19 SARS-CoV-2, अगर उसकी बहुत थोड़ी सी मकदार भी आपके टेस्ट में प्रेजेंट है तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का GDBS सोल्यूशन बायो 203 का। ये मैंने आप लोगों के लिए, ये बेसिकली मेरा अपना सब्जेक्ट था, मैंने अपनी वीडियो बनाई तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप लोग भी इससे आइडिया ले सकते हैं, इसमें मज़ीद एडिशन कर सकते हैं। कॉपी नहीं कीजिए करते किसी का, और नहीं करना भी चाहिए। आपको प्लेगरिज्म की वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो ये सारा आप लोगों ने एक बार
चेक कर लेना। उसके बाद इसमें जितना भी प्लेगरिज्म कॉपी करेंगे तो प्लेगरिज्म आएगा। आपने ये कोविड-19 ये रिसेंटली डिजीज़ गुजरी है, इसके बारे में आपको खुद भी काफ़ी सारा आइडिया होगा, इसमें एडिशन कर सकते हैं। और पीसीआर टेक्निक इसमें किस तरह हेल्पफुल है ये अंडरस्टैंडिंग कोविड-19 पीसीआर टेस्टिंग, और की पॉइंट्स मैंने भी ऐड कर दिए, आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। और साथ ही में मैं आज आपको बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर जो न्यू होते हैं उनको जीडीबीएस सबमिट करने का आइडिया नहीं होता कि जीडीबीएस सबमिट करना कैसे करते हैं। इसका थोड़ा सा प्रोसीजर जो है असाइनमेंट से डिफरेंट है, तो ये मैं साथ ही अपना भी सबमिट करवाती हूँ और आप लोगों को भी दिखा सकती हूँ कि किस तरह आप लोगों ने सबमिट करना है। ये देखें, आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये मैंने अपने जीडीबीए बनाया हुआ है। इसके साथ मैं अपना एलएमएस ओपन करूँगी। एलएमएस ओपन करने के साथ ये मैंने अपना एलएमएस ओपन कर लिया है। बायो 203 का ये जीडीबीए है, इसको अब मैं ओपन करूँगी। इसको ओपन करने के साथ ये आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि साथ ही ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन होगा तो मैं आपको सबमिट करवाने का ये व्यू पे आपने क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको ये शो होगा, आपने पोस्ट अ मैसेज पे क्लिक करना है। पोस्ट अ मैसेज पे क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीन ये इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे अब आप लोगों ने बनाना नहीं है, आपने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना के रखा हुआ होगा कॉपी करके, ये सारा मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगी। ये सारे को मैंने कॉपी कर लिया। इस सारे को अब मैंने कर लिया है कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा आ गई यहाँ पे। अब इसको मैंने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगी। अब पेस्ट करने का बोलेगा तो यहाँ पे मैं इसको जो पेस्ट किया हुआ होगा यहाँ पे पेस्ट करूँगी, तो ये सारा मेरा जीडीबी आ गया। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगी तो ये देखें, ये मेरा सारा जीडीबी आ गया। यहाँ पर ये आ गया सारा जो मैंने जीडीबी अपना बना के रखा हुआ होगा। अब मैं इसको करूँगी पोस्ट मैसेज, तो ये मेरा जीडीबी हो गया है सबमिट। ये आंसर BC2004141 ये देख लें आप लोग, ये अब मेरा सबमिट हो गया है। ये देखिए जो मैंने बनाया हुआ था ये मेरा सबमिट हो गया। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अकॉर्डिंग टू आपने मार्क्स के एडिशन करना होता है कि आपके जीडीबीए के मार्क्स कितने हैं। 5 मार्क्स का है तो मैंने अपने जो जीडीबीए सबमिट करवाया है वो 5 मार्क्स के ही लिहाज से करवाया। आप लोगों ने भी इसी तरह एडिशन कर लेनी है। ये आज आपको मैंने साथ में जीडीबीए का सोल्यूशन भी शेयर किया और उसी के साथ मैंने आपको इसके सबमिट करने का तरीका भी बता दिया है। अगर आप लोगों को मज़ीद कोई गाइडेंस चाहिए या कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।